आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज मेट्रोपॉलिटन रीजन सहित 6 महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पेश। मध्य प्रदेश को मिली रेल सौगातों के लिए मुख्यमंत्री ने जताया प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार। प्रदेश में हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता अभियान के तहत होंगी विभिन्न गतिविधियां। और सावन का आज अंतिम सोमवार, उज्जैन सहित अन्य शहरों में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज मेट्रोपॉलिटन विधेयक सहित 6 महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखे जाएंगे। भोपाल और इंदौर शहर के आसपास मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन के लिए नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक 2025 पेश करेंगे। इसमें प्रदेश स्तर पर मेट्रोपॉलिटन रीजन अथॉरिटी के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कारखाना संशोधन विधेयक और दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक का प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन, कमजोर वर्ग के लिए विधिक सहायता और विधिक सलाह निरसन विधेयक, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के लिए 30 मिनट की अवधि निर्धारित की गई है। प्रदेश को कल 2 नई रेलगाड़ियों की सौगात मिली है। जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस और रीवा पुणे एक्सप्रेस की भी कल शुरुआत हुई। कल गुजरात के भावनगर रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भावनगर अयोध्या ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव उज्जैन से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नया भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने इन रेलगाड़ियों के संचालन के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया। आज के इस अवसर पर जब रेल की कनेक्टिविटी मिल रही है, रेल की कनेक्टिविटी के माध्यम से मध्य प्रदेश से 2 बड़ी रेल का संपर्क हमारा अलग अलग प्रकार से 2 राज्यों से जुड़ रहा है। ट्रेन के माध्यम से ये बड़ी सौगात माननीय अश्विनी जी ने, माननीय मोदी जी ने हमको दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जन से स्थानीय उत्पाद खरीदने का आह्वान किया है। कल रायसेन दौरे पर आए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जरूरत का प्रत्येक सामान अपने देश में बना हुआ ही खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इसका पालन करते हुए हमें हमारे किसानों, स्वयं सहायता समूह की बहनों और छोटे छोटे निर्माताओं से सामान खरीदना चाहिए। कोई भी वस्तु जिसकी हमारे घर पर जरूरत है, आवश्यकता है, वो अपने देश में बनी हुई ही खरीदें। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आज हम 4थे स्थान पर है, जल्दी 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर हम सब ठान लें कि हमारे देश में बनी चीजें ही खरीदेंगे और उन्हीं का उपयोग करेंगे, तो हमारे किसान हो, हमारे छोटे छोटे निर्माता हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, आसपास सामान बनाने वाले भाई और बहन हो, उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में मुख्यमंत्री निवास में आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 2 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होंगे। पहला त्रिपक्षीय एमओयू जन अभियान परिषद, दीनदयाल शोध संस्थान एवं राज्य आनंद संस्थान के मध्य होगा। दूसरा द्विपक्षीय एमओयू जन अभियान परिषद और नर्मदा समग्र भोपाल के मध्य होगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि नई पीढ़ी को स्वतंत्रता का महत्व बताने और जन जन को आजादी पर्व से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में प्रदेश में हर घर तिरंगा हर घर स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान चलाया जाएगा। कल कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, अभियान 15 अगस्त तक 3 चरणों में चलेगा। इस दौरान प्रदेश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होंगी। मुख्यमंत्री ने लगभग 155 करोड़ रुपए की लागत वाले 8 नवीन सेतुओं और 2 नवीन मार्गों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं को आवागमन में भी आसानी होगी।
महेश्वरी साड़ियाँ दुनिया भर में अपनी बुनाई के लिए मशहूर हैं। वहीं खरगोन जिले की हेमलता खराड़े महेश्वरी साड़ियों की बुनाई कर आज महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। ज्यादा जानकारी हमारे खरगोन संवाददाता से। कभी गांव-गांव में मजदूरी कर महीने भर में मुश्किल से 800 रुपये कमाने वाली हेमलता ने अपनी मेहनत, हुनर और आत्मविश्वास से खुद की दुनिया ही बदल दी। आज वे न सिर्फ सफल उद्यमी हैं बल्कि 15 महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें भी आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रही हैं। ज़्यादा जानकारी दे रही हैं हेमलता। मुख्यमंत्री स्वरोजगार अंतर्गत योजना से हमने 2 लाख का लोन लिया। 2 लाख का लोन लेने के बाद में हमने लूम खरीदे और लूम खरीदने के बाद में हमको 2014 में हाथकरघा से भवन मिला। भवन में हमने लूम लगाए। लूम लगाने के बाद में हमने धीरे धीरे महेश्वरी साड़ी का काम करा। महेश्वरी साड़ी बनाते, सूट, दुपट्टे, कुर्ते के कपड़े ये सब बनाते। बाहर जाती हूँ बेचने के लिए, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, भोपाल, छत्तीसगढ़, अपना हैदराबाद सभी दूर में साड़ी बेचने जाती हूँ। 15 महिलाओं को मैंने रोजगार दे रखा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दीदियाँ भी लखपति के नाम से जानी जाए, आगे बढ़े। हथकरघा के माध्यम से देश में महेश्वरी साड़ी की अलग पहचान बनाने वाली लखपति दीदी हेमलता के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं महेश्वर से हथकरघा विभाग के सहायक संचालक राजकुमार सराफ। मां अहिल्या स्व सहायता समूह की हेमलता दीदी आज महिलाओं के लिए मिसाल बन गई हैं। शासकीय योजना अंतर्गत इनके समूह को करघे भी प्रदान किए गए और हेमलता स्वयं बुनाई का कार्य करती हैं और अपने गांव की लगभग 15 महिलाओं को इन्होंने रोजगार में संलग्न कर रखा है और महेश्वरी साड़ी का उत्पादन करा रही हैं। आकाशवाणी के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित। प्रदेश भर में सावन की आखिरी सोमवार के अवसर पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उज्जैन में शाम को बाबा महाकाल की रात्रि सवारी निकाली जाएगी। भगवान महाकाल नंदी रथ पर उमा महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर हो रही अवंतिका। श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को भगवान श्री महाकालेश्वर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इस दिव्य सवारी में भगवान 4 स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे। पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर श्री मनमहेश, गरुड़ रथ पर श्री शिव तांडव और नंदी रथ पर श्री उमा महेश रूप में विराजमान होंगे। सवारी की शुरुआत श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में विधिवत पूजन अर्चन के साथ होगी। वहीं आगरमालवा के प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव मंदिर पर अल सुबह से ही भक्तों का तांता देखा जा रहा है। बाबा बैजनाथ की सवारी को देखते हुए कलेक्टर ने आज जिले में अवकाश घोषित किया है। खंडवा जिले की ओमकारेश्वर में भी भगवान ओमकारेश्वर की सवारी निकाली जाएगी। मंदसौर में भी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं मंडला में नमामि नर्मदे महाआरती ट्रस्ट द्वारा आज माहिष्मती नर्मदेश्वर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में बारिश का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना सहित 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करने के लिए 4 विकेट लेने होंगे। भारत फिलहाल 5 मैचों की श्रृंखला में 1-2 से पीछे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित प्रतिभूति कागज कारखाना में साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में मां नर्मदा को समर्पित पर्यावरण संरक्षण मैया अभियान के अंतर्गत कल शंकर घाट में स्वच्छता सेवा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।